सत्ता का इतनी ही लालसा है, उड़ के चले गए वो फिर लौटेंगे अपमानित होकर यहीं पर। मैं समाजवादी पार्टी का सदर होने के नाते कि जिलाध्यक्ष जी के उसके घर जाने से उसका सम्मान बढ़ सकता है और नेताओं की छत्र छाया से बाहर निकलकर राजनीतिक तौर पर दिशा देने का काम करेंगे। जब से बुढ़ाना विधानसभा का गठन हुआ है, 2012 में यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक आपने बनाने का काम किया। 2017 के अंदर हम 10,000 के नीचे चुनाव हारे और 2022 में गठबंधन में जो सीट भी आपने जीतने का काम किया था। तो कहीं भी ये गठबंधन कमजोर नहीं है और बुढ़ाना विधानसभा पूरे जनपद में सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हरेंद्र मलिक जी यहां से होंगे। मैं समाजवादी पार्टी का सदर होने के नाते समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथी और सम्मानित नेतागणों से आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर जब चुनाव आता है तो ये एक शायद प्राकृतिक नियम की तरफ बदल रहा है कि कुछ असहमतियां आ जाती हैं, परिवार में होती हैं, सब चीजें चलती हैं। मैं कार्यकर्ताओं के संबंध में ये बात कर रहा हूं। अगर किसी कार्यकर्ता को यह लगता है कि जिलाध्यक्ष जी के उसके घर जाने से उसका सम्मान बढ़ सकता है तो हम उसके यहां जाएंगे, पहले भी गए और फिर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव पार्टी का है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। कार्यकर्ता अपना मनोबल ऊंचा रखें और नेताओं की छत्र छाया से बाहर निकलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को और वो जो मुकाबला कर रहे हैं हमारे लिए देश के अंदर अकलियतों के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, किसानों के लोगों के लिए जो सीबीआई का सामना अखिलेश जी कर रहे हैं, उनके चेहरे को याद रखकर इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। आदरणीय हरेंद्र मलिक जी किसी परिचय के राजनीतिक तौर पर पहचान नहीं है। सामाजिक दायरे का मामला हो, राजनीतिक दायरे का मामला हो, हरेंद्र मलिक जी ने भाईचारे की लड़ाई को आगे लड़ने का काम किया। जब सीआरसी और एनआरसी का मुद्दा मुजफ्फरनगर के अंदर एक वर्ग पे जाति होने का काम किया तो सबसे पहले हरेंद्र मलिक जी वो ताकत थे जो सबसे पहले उसमें आगे आए और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से, मैं समाजवादी पार्टी का महामंत्री था, उस सर्वदलीय बैठक में मैं मौजूद था। आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने उसकी कमान संभाली और कहा कि किसी भी तौर पर हम जाति नहीं होने देंगे। तब वो कांग्रेस में थे। ये चुनाव जो है, अभी बहुत सारे साथी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गठबंधन के एक साथी चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए कल भी सम्मान्य थे, आज भी सम्मान्य है। हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी के दिल में और राजनीतिक स्तर पर हमेशा चौधरी चरण सिंह रहे। आज जो विधानसभा के बाहर एक बड़ी मूर्ति चौड़ी चाप की लगी है, वो आदरणीय नेताजी की देन थी। और जिस भाजपा की बात आप कर रहे थे लोग, हरिद्वार में चौड़ी चाप के नाम से जो घाट था, उसका नाम बदलने का काम किसने किया? किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चौधरी चरण सिंह के मकान को खाली कराया जाए, उसे म्यूजियम में बदला गया। सामान फेंकने वाले कौन लोग थे? अगर सत्ता का इतनी ही लालसा है
तो सम्मान की राजनीति क्यों हो रही है फिर? हम सब लोग किसानी से जुड़े लोग हैं, यहां सब लोग किसान बैठे हैं। किसानों की शहादत आपको याद करनी है, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। और हम तो ये कहना चाहते हैं, जो छोड़ के चले गए वो फिर लौटेंगे अपमानित होकर यहीं पर ही। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, और मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि जहां भी हमारी सभाएं हो वहां ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रत्याशी महोदय को बात रखने का मिलना चाहिए, क्योंकि आप आज जो आए हैं वो प्रत्याशी जी से रूबरू होने के लिए आए, उनकी बात सुनने के लिए आए कि वो चुनाव में किस मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथीगण आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि हम कम बोलेंगे, और आदरणीय प्रत्याशी महोदय हरेंद्र मलिक जी को सब लोग यहां सुनने आते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।